सब ਨੂੰ बोली गैरसैंण ऊन सोनी देहरादून। शहर को कुछ लोग सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। अब मेरे को तो लव मिला नहीं भाई। देहरादून के मौसम और देहरादून की लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना है, क्योंकि दोनों कभी भी बदल जाते हैं। उसके परेड ग्राउंड, हाँ। शहर का नाम देहरादून कैसे पड़ा? जय हिंद जय भारत दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं हूँ देहरादून के फेमस क्लॉक टावर में। और अभी निकली है सुबह की प्यारी प्यारी धूप, काफ़ी अच्छी धूप खिल रखी है और काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है। देहरादून अपने मौसम के लिए काफ़ी फेमस है और यही कारण है कि ये शहर अंग्रेज़ों को काफ़ी पसंद आया था। क्या कह लो, अंग्रेज़ों ने ही इस शहर को प्रॉपर बसाया था। जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो जिस काम के लिए मैं इस समय यहाँ आया था वो काम हो चुका है। सही है, मैंने सुबह सुबह ही निपटा दिया, ठीक है। और आज के इस व्लॉग में ही बात करेंगे देहरादून की ही। अब हम पहुँच चुके हैं देहरादून के फेमस गांधी पार्क में। ये है देहरादून के सुबह का नज़ारा। ये सुबह सुबह कैसे दिखता है ये शहर। लोग शुरू हो गए अपने काम पर जाने के लिए और सुबह सुबह ही काफ़ी गाड़ियाँ चलने लग गई हैं देहरादून में। और ये अगर आज से आप 10-15 साल पहले देखते तो आपको इतना क्राउडेड नहीं नज़र आता ये शहर। 10-15 साल पहले तो मैं भी नहीं आ रखा था यहाँ। लोगों ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ही क्रॉस कर दिया। छोड़ो, वाह, सिनेमैटिक शॉट। तो अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा कम शोरगुल है और यहाँ पास में एक स्कूल भी है। देखो, दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये है सेंट जोसेफ एकेडमी। फेमस स्कूल है शायद। तो मेरा तो स्कूल था SGRRY देहरादून में। 11th-12th मैंने देहरादून से ही करी है अपनी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, अब यहाँ पर आपको एक और इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। यहाँ पे स्कूल्स की बात कर ही रहे हैं तो देहरादून तो वैसे अपने कई सारे नामों की वजह से जाना जाता है। ऑफिशियली तो वैसे से कोई नाम है नहीं अगर आप देखो, पर काफ़ी सारे लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे सिटी ऑफ लव भी कोई कहता है, सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से भी काफ़ी फेमस है। सब के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग इसे सिटी ऑफ ग्रे हेयर्स भी बोलते हैं, इसका भी एक रीज़न है, बताऊंगा आगे। थोड़ी ना अच्छी जगह पे चल लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो मैं सारा इतिहास बताता हूँ कि ये जो ग्राफिटीज़ हो रखी हैं दीवारों पर, तो ये शहर की जो रौनक है ना थोड़ी बढ़ा देती है यार, मज़ा से आ जाती है। पहले आप फुटपाथ पे चल लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे थोड़ा शांत जगह मिली है मुझे, यहाँ पर सही है वॉक करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ बढ़िया लगा रखी है। रात को यहाँ पर लाइट है, ये जलती है और ये काफ़ी मस्त लगता है। तो अब शुरू से बात कर लेते हैं देहरादून की। तो ऐसा नहीं है ये शहर बहुत ज़्यादा पुराना है। जैसे बनारस काशी जैसे शहर हो गए ना, तो ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं और इनका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना होता है। पर देहरादून बहुत ही पुराना शहर नहीं है। ये लगा लो आप 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में जो हमारे सिख भाई हैं उनके 7वें गुरु जो थे गुरु हर राय, उनके जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था गुरु राम राय। तो वो जब अपनी यात्रा में थे ना, तो उन्होंने इस धरती पर आकर डेरा डाला था, यानी कैंपिंग करी थी। कई सारे लोगों को लगता है कि डेरा एक हिंदी वर्ड है, बट एक्चुअली एक पर्शियन वर्ड है डेरा, ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने डेरा डाल के रखा था और आगे चलकर यही डेरा देहरा बन गया और दून घाटी होने की वजह से इस शहर का नाम पड़ गया देहरादून। गुरु हर राय के डेरा डालने की वजह से और दून घाटी होने की वजह से ये नाम बना देहरादून। तो अब ये तो समझ आ गया कि शहर का नाम देहरादून कैसे पड़ा। पर अब बात करते हैं ये मॉडर्न देहरादून को विकसित कैसे किया गया। एक्चुअली अगर आप इतिहास में पीछे जाओगे ना तो पता चलेगा कि 1815 में जब ब्रिटिशर्स इस धरती पर आए तो उन्हें यहाँ का एक तो पहला मौसम बहुत अच्छा लगा, जो कि देहरादून का मौसम फेमस ही है। तो देहरादून का उन्हें मौसम अच्छा लगा, इस वजह से उन्होंने एक शहर बसाने की सोची जो कि इंस्टीट्यूशनल सिटी के तौर पे उभरे, ना कि इंडस्ट्रियल। इसलिए आज भी आप देखोगे तो देहरादून में आपको कोई ख़ास इंडस्ट्रीज़ दिखेंगी नहीं, क्योंकि इस शहर को बनाने का पर्पस इंडस्ट्रीज़ था ही नहीं।
इस शहर को बसाने का पर्पस था कि ये एक इंस्टीट्यूशनल सिटी के तौर पे उभरे, इसीलिए शहर को सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस शहर को बसाया इंस्टीट्यूशंस के तौर पर, और उन्होंने प्लान भी इसको इसी तरीके से किया था। इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो FRI जो कि फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी यहीं पर है देहरादून में, और उसके अलावा IMA भी है। और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर अगर आप जाओगे 32-35 किलोमीटर तो आपको मसूरी पड़ेगा। मसूरी में लवासना भी इसी एरिया में है। उसके अलावा आप देखोगे ONGC और सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो भी देहरादून में है, जहाँ से पूरी इंडिया की मैपिंग होती है, ठीक है। तो वो हेडक्वार्टर भी देहरादून में ही है। तो ये जो शहर है सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तौर पे उभरा ही अंग्रेज़ों की वजह से, ठीक है। ये जो शहर है ना ये आज से करीबन 19वीं सदी में विकसित होना शुरू हुआ था, 19th सेंचुरी में, और आज चल रही है 21st सेंचुरी, ठीक है। बाकी अगर आप इसका इतिहास में और पुराना पहले जाओगे तो कहते हैं रामायण काल में भगवान लक्ष्मण जब तपस्या के लिए कोई भूमि ढूंढ रहे थे तो बाद में उन्होंने देहरादून को चुना, और महाभारत काल में भी इसका वर्णन आता है इस भूमि का। पर द्रोणाचार्य ने जन्म पाया और इसलिए इसे द्रोण नगरी भी कहा जाता है। कुछ किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है टपकेश्वर, तो वहाँ उन्होंने जन्म लिया अश्वत्थामा ने। और कहते हैं कि भगवान शिव ने द्रोणाचार्य को धनुष विद्या का जो सारा ज्ञान था वो भी यहीं सिखाया टपकेश्वर मंदिर में, और अश्वत्थामा को दूध का वरदान भी वहीं मिला। तो जब आज़ादी का दौर था, आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो देहरादून एज अ फ्रंट लाइन सिटी तो नहीं था, बट कई सारे जो स्कॉलर्स हैं उस समय के वो देहरादून से पढ़कर ही निकले थे। अब सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो कहीं तो दिखेगा ना भाई। तो अब मैं पहुंच चुका हूं देहरादून के फेमस दिलाराम चौक, और ये जो पूरी रोड है ये राजपुर रोड है, और यहाँ से अगर आप सीधा सीधा भी जाओगे तो यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूरी पर आपको मसूरी पड़ेगा। और यहाँ से लेफ़्ट अगर आप लोगे तो आपको मुख्यमंत्री आवास और सेंट्री मॉल और कई सारे ऑफिसर्स का घर भी मिल जाएगा। बाकी आर्मी कैंट एरिया भी यहाँ से लेफ़्ट ही पड़ता है, और यहाँ से अगर स्ट्रेट जाओगे तो आपको पड़ेगा मसूरी। तो ये है देहरादून का फेमस राजपुर रोड और दिलाराम चौक। तो सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अलावा इस शहर को कुछ लोग सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। अब मेरे को तो लव मिला नहीं भाई, लेकिन ठीक है, जिसको मिला अच्छी बात है, और अभी तो चाहिए भी नहीं हमें लव वगैरह। बाकी अगर बात करते हैं इसको सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। दुनिया में एक है सिटी ऑफ लव पेरिस और एक है अपना देहरादून, ठीक है। ऑफिशियल नाम नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ऐसा देहरादून का कोई खास ऑफिशियल नेम नहीं है, बट हाँ इसको कुछ लोग सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मैं देहरादून आया था, तो एग्जैक्टली कहूँ तो 17 अगस्त 2020 को मैं पहली बार देहरादून आया था। और यहाँ आने के सबसे पहले मुझे टिप दी गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा कि देहरादून के मौसम और देहरादून की लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना है, क्योंकि दोनों कभी भी बदल जाते हैं। और ये सेम स्टेटमेंट लंदन के मौसम और लंदन की लड़कियों के लिए भी कहा जाता है, और ये सेम चीज़ देहरादून के लिए भी कही जाती है। बाकी ये अब मैं पहुँच चुका एग्जैक्टली देहरादून के दिलाराम चौक पर, और यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो राजपुर रोड जैसे कि मैंने बताया पड़ेगा, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ जाते हो जैसे कि मैं मुड़ गया हूँ तो फिर आपको पड़ेगा मुख्यमंत्री आवास। वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो एक शहर को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती है। अब जैसे ये ग्राफिटीज़ ही ले लो, बट हमारे जैसे कुछ महान लोग हैं वो गुटखा थूक थूक कर, देखो तो दिख रहा है, गुटखा थूक थूक कर ऐसे अच्छी खासी दीवारों को भी अपने जैसा बना देते हैं। बाकी देहरादून की अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड मेनली 2 डिविजन्स में बटा हुआ है, 2 क्षेत्र है उत्तराखंड में, एक गढ़वाल क्षेत्र और एक कुमाऊं क्षेत्र। अब देहरादून जो है गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, और ये उत्तराखंड की राजधानी भी है। जो भी लोग उत्तराखंड से नहीं है, नॉन पहाड़ी है, उन्हें लगता होगा कि देहरादून की राजधानी है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, बट ये आधा सच है, क्योंकि देहरादून सिर्फ विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की। एक दूसरी राजधानी भी है जिसे कहा जाता है समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो कि है गैरसैंण।
अब ये बात नॉन पहाड़ी लोगों के लिए कि उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। दुख की बात है कि देहरादून विकसित हो गया, एक क्षेत्र विकसित हो गया, और गैरसैंण आज भी वैसा ही अंडर डेवलप्ड है। बाकी इसके पीछे भी एक अलग ही पॉलिटिक्स है, वो किसी और दिन बात करेंगे। पर यहाँ से आपको दिख रहा है सामने वो पहाड़ दिख रहे हैं, तो इन्हीं पहाड़ों की वजह से ये शहर काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, और इसीलिए इसका मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर, क्योंकि मसूरी से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, और इन्हीं ठंडी ठंडी हवाओं ने अंग्रेज़ों का दिल भी लुभाया था। तो हाँ, अब हम डेमोग्राफी से भटक गए थे, तो अब बात करते हैं यहाँ की डेमोग्राफीज़ की। यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं। 82 से 85% यहाँ पे हिंदूज़ मिलेंगे, 13 से 15% के करीबन आपको यहाँ मुस्लिम्स मिलेंगे, और सिख भी हैं यहाँ पर, मतलब 5-6% सिख हैं। फिर कुछ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको तिब्बतियंस भी दिख जाएंगे, बुद्धिस्ट मिल जाएंगे, नेपालीज़ हैं काफ़ी सारे। सो इस सिटीज़ की डेमोग्राफी तो ऐसी कुछ है भाई। तो मेजॉरिटी तो यहाँ हिंदूज़ ही हैं। और ये क्या है, ये दून वन, कुछ कॉम्प्लेक्स तो है ये। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, और मैं पैदल चल चल के काफ़ी दूर आ गया हूँ, पर सही है, घर पे भी क्या ही करना। अब ये है देहरादून का हाथी बड़गला चौक, और जब यहाँ मैं पहली बार आया था तो इस जगह का नाम याद करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। हाथी बड़गला, मैं बार बार कन्फ्यूज होता है, हाथी बड़गला क्या है ये अजीब सा नाम। तो फिर बार बार हाथी बड़गला है ये। और यहाँ पर आपको और भी जगहें मिल जाएंगी जहाँ के थोड़े अजीब नाम है, जैसे एक यहाँ पे इधर ही पास में एक चक्कू मौला भी है, चक्कू मौला, साला वाला, और पता नहीं कौन कौन से वाला है और भी। तो ऐसे यहाँ पर नाम है, ठीक है। और ये हाथी बड़गला पहुँच चुके हैं हम। बाकी ये उत्तराखंड फूड जंक्शन है, काफ़ी सही प्राइस पर बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पर। और यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे तो सेंट्रियो मॉल, जो कि कुछ साल पहले बना था और काफ़ी फेमस हो गया है ये मॉल भी। अब कुछ और बातें करते हैं देहरादून के बारे में। दुनिया में एक फेमस ना बासमती बेल्ट है, और आपको हैरानी होगी कि देहरादून भी उस बासमती बेल्ट का पार्ट है, पता है आपको। और इसलिए देहरादून के जो बासमती राइस है ना, वो पूरी दुनिया में फेमस है। एक बासमती के एक्सपोर्ट्स में देहरादून का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ये छोटी सी हाथी बड़गला की मार्केट है। तो जो सिटी ऑफ ग्रे हेयर्स बोलने का कारण है वो इसीलिए कि जो भी लोग ब्रिटिशर्स के लिए उस समय काम करते थे, जो भी इंडियंस या फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे, वो रिटायर होने के बाद यहाँ आ जाते थे और यहाँ आकर रहने लगते थे। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो ओल्ड दून को आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको भर कर रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, आर्मी के और गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये देखो, और ये आगे देखो सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ चले क्या, सोचता हूँ, चलो तो आपको सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे सेंट्रियो मॉल भी दिखाई लेता हूँ आपको, ठीक है। वैसे मेरा घर इधर पड़ता है, पर आपको चलो दिखा देते हैं। तो हाँ, अब ब्रिटिशर्स के टाइम से ही यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिशियल्स और जो हमारे गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लोग थे, वो रिटायर होकर इस शहर में आ जाते थे रहने के लिए। और इसलिए ओल्ड दून को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ आपको ग्रे हेयर्स के खूब लोग दिखेंगे, बूढ़े लोग दिखेंगे। और यहाँ पर स्टिल पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी ये चीज़ कंटिन्यू रही। और अभी भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको खूब सारे लेफ्टिनेंट्स, कर्नल्स, जनरल्स, इन सब के घर मिल जाएंगे। ये देखो, सिटी ऑफ ग्रे हेयर्स बोले और ग्रे हेयर्स वाले अंकल आ गए। अब ये देखो आगे ना देहरादून का फेमस सेंट्रियो मॉल। अभी तो कुछ खास नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट रात को बढ़िया मस्त लगता है ये चीज़, टैक्सी प्लाजा। और मैंने अपनी जीवन की पहली जॉब भी यहीं करी थी। ये बात आपको पता नहीं होगी शायद। वो दिख रहा है डोमिनोज। सो मेरी पहली कंपनी जिसलिए मैंने काम किया था वो था डोमिनोज। काम भी क्या क्या यार, साला मजदूरी करी हुआ।
पर ठीक है, वो भी अपना मस्त इंजॉयमेंट था। ये जो पोस्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो पोस्टर्स जो ये पूरी अच्छी खासी दीवारों को ख़राब कर देते हैं। अब भाई जब तुम्हें सजा हुआ चीज़ पसंद नहीं है तो फिर बनाते ही क्यों। अब तुमने करोड़ों रुपए खर्च करके सुंदर सुंदर ग्राफिटीज़ बनवाई और फिर करोड़ों रुपए जनता का पैसा फूंक दिया और फिर तुमने ये पोस्टर्स भी चिपकाए। या तो तुम पोस्टर चिपका लो या तो ये ग्राफिटी बना लो, है ना। सामने है हिमाद्री अपार्टमेंट, ठीक है। ये है सर्वे ऑफ इंडिया। अब चलते हैं इसके अंदर और आपको टूर देते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के रेजिडेंशियल कैंपस का। देखो, अब ये जो हिस्सा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला। यहाँ आपको एकदम शांति मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ना थोड़ा फील आता है ओल्ड दून का। अब ये ओल्ड दून और न्यू दून और ग्रीन दून क्या है ये आपको समझाता हूँ। प्री 2000 साल से पहले चलते हैं, मतलब 2000 साल से पहले, मतलब ईयर 2000 से पहले की बात करते हैं। ईयर 2000 से पहले क्या था, देहरादून एक स्लो पे सिटी के तौर पर फेमस था, क्योंकि यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। और यहाँ पर ये जो शहर बना अंग्रेज़ों के टाइम से ही, ये मतलब वेकेशंस और पीसफुल सिटी के तौर पर, इंस्टीट्यूशनल सिटी के तौर पर उभरा। और ये चीज़ कंटिन्यू रही 2000 तक स्लो पेस के तौर पर 2000 में क्या हुआ, उत्तराखंड राज्य बन गया और उसके बाद देहरादून को कैपिटल ऑफ उत्तराखंड के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही इस चीज़ को हमने डिक्लेयर किया, उसके कुछ साल बाद ही यहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। और रैपिड अर्बनाइजेशन के वजह से डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुई, बट उसके साथ पॉपुलेशन में एक स्पाइक आया। रैपिड अर्बनाइजेशन हुई, डेवलपमेंट हुआ और साथ ही साथ देहरादून ने ओल्ड पेस सिटी का जो अपना फील था उसे भी खो दिया। इसीलिए ओल्ड दून और न्यू दून में ना काफ़ी अंतर है। और ग्रीन दून का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये शहर बना तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रीनरी थी, जिसे काफ़ी ज़्यादा बाद में डिस्ट्रॉय करी गई। फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, देहरादून ने अपना एस्थेटिक्स खो दिया, तो फिर दोबारा से यहाँ पर सुंदर सुंदर दोबारा से इसको ग्रीन सिटी के तौर पर बनाना स्टार्ट किया। देहरादून के बारे में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, ब्रिटिशर्स के टाइम पर पूरे साउथ एशिया जो है हमारी, पूरा साउथ एशिया का जो फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती थी ना, मेजॉरिटी देहरादून में ही होती थी। और इसीलिए FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको अंग्रेज़ों ने बनाया, ठीक है। और देखो यार क्या प्यारा, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक यूरोपियन स्टाइल फील देता है मुझे ये शहर थोड़ा। देखो ना, लग रहा ना एकदम एस्थेटिक सा। अब मैं बात करता हूँ कि अंग्रेज़ों ने इस शहर को क्यों चुना। अब देखो, इसके पीछे कई सारे रीज़न्स थे, बट एक रीज़न वेदर भी था। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उन्होंने अपनी पूरी पकड़ बना ली हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो फिर एक चीज़ को उन्होंने बड़ा मिस किया, यूरोप के वेदर को। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, वो ठंडे देश के रहने वाले लोग हैं, तो उनको वो वाला फील चाहिए। और इंडिया जो है थोड़ा एक हॉट कंट्री के तौर पे कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड मुझे आ नहीं रहा दिमाग में, बट के तौर पर एक कंट्री फेमस था। तो फिर उन्होंने जब देहरादून आए वो, तो उन्हें लगा कि यहाँ का वेदर यूरोपियन वेदर जैसा, एक ठंडा वेदर, एक काम वेदर, बल्कि मैं तो कहूँगा यूरोप से भी अच्छा वेदर है। यूरोप में तो क्या है कि साला पूरे 12 महीने ठंड पड़ी रहती है, धूप देखना मुश्किल हो जाती है। ऐसी धूप मिलेगी उन्हें यूरोपियंस को। तो अब ब्रिटिशर्स ने इस शहर को अपने यूरोप के वेदर को फील करने के लिए, वेकेशंस के लिए फील करने के लिए मसूरी बनाया, लैंडोर बनाया, देहरादून बनाया, ठीक है। उन्होंने अपने के लिए, मज़े के लिए बनाए थे। और आज के टाइम पे कई सारे इंडियंस को लगता है कि वाह यार, ब्रिटिशर्स बढ़िया करके चले गए, हमारे लिए इतना सुंदर शहर बना दिया। अरे भाई, वो अपने के लिए बना के गए थे भाई वो लेके भी तो इतना गए ना, $45 ट्रिलियन
सोच सकते हो 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि उनकी औकात है भी नहीं अब वापस लौटाने की। नाउ ये है, ये क्या है, अरे मैं भूल गया क्या बोलते हैं इसको, क्या, गार्डन ऑफ द ग्रेट आर्क, हाँ गार्डन ऑफ द ग्रेट आर्क, गार्डन ऑफ द ग्रेट आर्क है ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको, 2 मिनट। देखो गार्डन ऑफ द ग्रेट आर्क कितने बजे खुलता है? सुबह खुला हुआ है? सुबह 6 बजे खुलता है। अच्छा 9 साढ़े 9 बजे तक। ओके ओके, शाम को भी खुलेगा? हाँ खुलेगा। अच्छा ठीक है। तो हाँ, हम गार्डन ऑफ द ग्रेट आर्क की बात कर रहे थे पीछे। तो गार्डन ऑफ द ग्रेट आर्क, जिन्होंने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। उन बेवकूफ़ लोगों की तरह नहीं कि भाई ये ठीटा पीटा पढ़ा और कहाँ यूज़ होगा इसका, ऐसा नहीं है। जो ठीटा पीटा पढ़ रहे हैं ना, इसका एक्चुअल में यूज़ है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट है तो उसकी हाइट इंच टेप से थोड़ी नापी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स से तो यूज़ हुए। और आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया के कई सारे माउंटेन्स, जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, फेमस कंचनजंगा और बाकी सारे, तो उन सब की जो हाइट है, ये जो पीछे गार्डन ऑफ द ग्रेट आर्क है ना, यहीं से मेज़र करी थी ब्रिटिशर्स वगैरह ने, इंडियन मैथमेटिशियंस वगैरह ने। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये कम्युनिटी सेंटर, ये अंदर छोटा सा प्यारा सा पार्क है जो कि शाम के टाइम खुलता है। एंड यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो एक शॉर्टकट है, राजपुर रोड पहुँच जाओगे आप काफ़ी आगे। और यहाँ से जो सीधा है ना, यहाँ पे कई सारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनका घर है, तो वहाँ कौन जा रहा अब यहाँ से अंदर एक मस्त ग्राउंड है जो कि अभी बंद है, शाम के टाइम पे खुलेगा ये। और ये एक सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों के लिए हेल्थ सेंटर। हाँ कुछ तो बात है अपने उत्तराखंड में भाई, क्या प्यारा मौसम हो रखा आज, मज़ा ही आ गई। तो आज मैंने आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बारे में बताया, देहरादून के इतिहास के बारे में, इसके नाम के बारे में, यहाँ कौन लोग रहते हैं और कब से रह रहे हैं, ये सब बताया। ठीक है, अगर मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून के बारे में बताया। मौका मिलेगा तो कभी समर कैपिटल गैरसैंण के बारे में भी बताएंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी, अगर इन फ्यूचर मौका मिलता है। बाकी ये बताना कि मैंने ब्लॉग कैसा बनाया, ठीक है। और यार ये ब्लॉग बनाना मुझे इतनी शर्म लग रही थी ना भाई साहब, बेटे ऐसा लग रहा था कि बैंगल लोग देख रहे, लेकिन चल छोड़ के आई है यार, कोई ना वैसे कोई ध्यान देता है क्या, मैं खुद नहीं देता किसी पे ध्यान, तो कोई क्यों ही मेरे पे ध्यान देगा। बाकी अब मज़ा तो आती है यार ब्लॉग बनाने में ना, मज़ा तो आई है, लेकिन यार कुछ है नहीं मेरे पे खास दिखाने के लिए, इसलिए रोज़ रोज़ ब्लॉग तो नहीं बनाएंगे, बट हाँ डिस्कशन ज़रूर करेंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये अब मेरे घर जाने का रास्ता है, ठीक है। सामने से एक गाड़ी आ रही है, वाह यार क्या धुन निकाली है भाई साहब ने। देहरादून पे लीचियों के भी बड़ा फेमस है यार, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये देखो लीची का पेड़, काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ लीची, और काफ़ी मस्त लीची होती है। हा हा हा, मैं हूँ एक उड़ता हीरो। बाकी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब 17 अगस्त 2020 में मैं पहली बार देहरादून आया था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा था देहरादून का, और यहाँ के लोगों के बारे में मैंने क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी थी, और क्या अच्छी थी क्या बुरी थी, सारी बताऊंगा। एकदम रॉ एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना, ठीक है। क्योंकि मैं तो भाई जब मैं पहले गांव में रहता था, फिर दिल्ली में, फिर उसके बाद देहरादून में, तो मैंने 3 जगह देखी, तो फिर मुझे देहरादून में थोड़ा अलग चीज़ें नज़र आई, क्योंकि अच्छी भी थी, कुछ मेरे को बेकार लगी, ठीक है। बाकी नेकी दा का एक फेमस गाना है, सब न बोली गैरसैंण ऊन सुनी देहरादून, सब न बोली गैरसैंण ऊन सुनी देहरादून, सब न बोली गैरसैंण ऊन सुनी
और एक और फेमस गाना है कि क्या है कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी देहरादून वाला हूँ। कोठी बंगले वाला हूँ, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। भाई मैं तो नहीं हूँ देहरादून वाला, मैं तो देवप्रयाग वाला हूँ। बाकी अब ये मेरा घर आने वाला है, मस्त ढड़क ढुड़क कर आ गया मैं। सो ये है यार, धूप क्या मस्त खिली हुई है आज। अब यहाँ अंदर मेरी मकान मालिक आंटी जी पूजा कर रही है, उन्होंने मस्त अपना गार्डन बना रखा है। तो ये देखो आप, मस्त गार्डन बना रखा है ना। सामने किसी का प्लॉट है जहाँ पर खेती बाड़ी हो रखी है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी तो इधर भी हो रखी है भाई। फॉरेस्ट रिसर्च कर लेते हैं हम भी थोड़ा थोड़ा, क्यों भाई हो? यार भाई अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना कैमरे में, ज़रा एक बार कंफर्टेबल हो जाऊँ ना मैं, तब सही मज़े दिलाऊँगा। बाकी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।